जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोगों का चैप्टर रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, लिखा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और हम लोगों से कहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हम लोगों का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों को दिया क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं। और ये कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई को हम लोग एच से दिखाते हैं। एच कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर ये दिया है। हमसे पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस H यानी कि 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेते हैं 3.5, ये 3.5 स्क्वायर कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17 और 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10। ये आएगा 2225। अब दो अंकों पर दशमलव लगाना है। प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप उसको ऐड करेंगे तो L = आ जाएगा अंडर रूट, ये 4 2 6 और ये 4 2 6, 166.25 आ जाएगा। ये आ जाएगा हम लोगों का 166.25। एक बार और मिला लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, ये देखिए 5 7 5 12, 1 1 2, ये 2225 नहीं बल्कि 1225 आएगा। ये 1225। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.5।
ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई यानी कि सेंटीमीटर में हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर रूट आप ऐसे निकाल सकते हैं, 156.25 है। आप जोड़ा बनाएंगे ऐसे, एक है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, ये 56 उतर जाएगा। अब 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 2, ये 1 आएगा, ये 4, ये 2 आ जाएगा, ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। ये हमारा उतर गया, ये 12, ये 2 5 उतर जाएगा। अब हमारा 5 बार जाएगा, भाग 5 बार जाएगी, 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 दूना के 10, 2 12, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है वह 12.5 आ रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। और इस सवाल का यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यह सवाल देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। कह रहा है ना, एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ये शंकु है और इसमें यह एक अर्धगोला है। कह रहा है कि शंकु की जो त्रिज्या है वह उसकी आधार के बराबर है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या r और r बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो जितना शंकु की त्रिज्या होगी उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है ये बराबर है त्रिज्या r के, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है इस पूरे ठोस का आयतन। तो पूरे ठोस का आयतन किसके बराबर होगा? पूरे ठोस का आयतन किसके बराबर होगा? तो इस ठोस में आप देख रहे हैं कि अर्धगोला है और शंकु है। तो हम क्या करेंगे? शंकु का आयतन प्लस ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 1/3 पाई, r का मान 1 है, h का भी मान 1 है, 2/3 पाई r का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा प्लस ये 2/3 पाई। तो ये हर बराबर है, तो 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई/3,
कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये पाई आ रहा है और आयतन का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ठोस का आयतन कितना होगा? इस ठोस का आयतन जो है पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। और हमसे यही कहा भी था कि इस ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात कीजिए। अब ये हम लोग देखते हैं सवाल। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r है और शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है, हमको दिया है कि r और h में 3 संबंधित 4 का अनुपात है। तो अनुपात मतलब होता है बटा, r/h बराबर दिया है 3/4। ये हमको दिया है। कह रहा है कि शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन दिया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि शंकु का आयतन भी बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो भी दिया है 301.44, 1/3 पाई का मान लेना ही है 3.14 और r स्क्वायर और h है। तो यहाँ से r की वैल्यू आप निकालेंगे, r की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो 3/4h हो जाएगा। रख देते हैं r की वैल्यू 3/4h, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर और h है तो h। अब ये होगा 301.44 1/3 3.14। ये स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर h स्क्वायर और h, 1 3 से 1 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं 301.44 और ये 4 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये गुणे में है, इधर आ जाएंगे भाग में हो जाएगा 3 और 3.14 और ये h स्क्वायर और h ये h क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। अब हम घनमूल निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो हम लोग घनमूल निकालते हैं, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 301/4 और ये 4 का स्क्वायर और ये 3 गुणे 3 1 4। अब इसको आप हल करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे और इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, हम लोग कटा लेते हैं। ये भाग देना पड़ेगा हम लोगों को और यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं 3 1 4 से। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले तो ये हम लोगों को लेना पड़ेगा, 9 बार भाग लेकर जाइए, 9 चौके 36, 3 9 1 में 9 3 12 और 9 3 27 1 28, 14 में से 6 जाएगा 8, ये 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, ये कैंसिल, ये 4 उतरेगा। अब हम देखेंगे कि कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, 6 चौके 24 को 4, 6 1 में 6 2 8, 6 3 18, यानी कि ये डायरेक्ट हम लोगों का कट रहा है 96 बार में कट रहा है।
अब 3 से कटाएंगे हम इसे, तो ये कटेगा 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6, 32 बार में कट जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 चौके 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखेंगे कि कितना आता है, तो 3 3 का जोड़ा बनाइए आप, ये त्रिक बनाएंगे तो एच क्यू बराबर आ रहा है 2 के घात 3 2 के घात 3 2 के घात 3, एक एक 2 हम कुल मिलाकर ले लेंगे। तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। h की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो जब h निकल गया तो हमारा r भी निकल सकता है। r बराबर हो जाएगा हमारा 3/4 h है, तो 3/4 और h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में आपसे पूछा था शंकु की त्रिज्या जो कि 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई भी पूछा है ना, तो अब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो ये √ क्या हो जाएगा 6² प्लस 8², तो ये कितना हो जाएगा 36 और 64, ये 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल यानी कि रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।